मोहब्बत का सौदा हुआ कोठे पर और कीमत लगी 3 लाख रुपए। और कीमत लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना प्रेमी है, जिसके ऊपर भरोसा कर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मैं हूं शुभम मिश्रा, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरी। आखिर क्या कुछ होता है उस लड़की के साथ, पूरी दास्तां आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बांग्लादेश में एक लड़का होता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन परिवार वाले, समाज वाले नहीं मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो काफी गरीब घर की थी, उसे लड़का कहता है कि एक काम करो, मैं तुम्हें भारत लेके चलता हूँ, वहां पर तुम्हें काम भी दिलवा दूंगा और हम दोनों साथ रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, शादी भी कर लेंगे। जिसके बाद उस लड़के के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी वो लड़की, इतना उस पर भरोसा करती थी, अटूट भरोसा। जैसे तैसे कर बांग्लादेश से वो भारत आता है और भारत आने के बाद वो पूरे शहर पहुंचता है और पूरे शहर में 2-3 दिन गुजारता है। कहीं पर भी काम नहीं मिलता। फिर उसका एक दोस्त होता है, वो सजेशन कुछ देता है उस लड़की को कि अपनी गर्लफ्रेंड को तुम कोठे पर बेच दो और 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिसके बाद तुम उस पैसे से अपनी लाइफ सेट कर लो। कि एक बार तो उसे नागवार गुजरता है, लेकिन बात थी 3 लाख रुपए की, प्यार पर भारी पड़ गया। जिसके बाद वो हामी भर लेता है दोस्तों। जिसके बाद उस लड़के का दोस्त पुणे के एक रेड लाइट एरिया में जाकर एक महिला से बात करता है और पूरा सौदा 3 लाख रुपए में सेट करता है। जिसके बाद आके अपने दोस्त को बताता है, वो लड़का भी राजी हो जाता है। दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताता। गर्लफ्रेंड काफी उस पर भरोसा करती थी, उससे शादी करने के सपने सजो रही थी। फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद फिर धीरे धीरे पूरा दिन बीतता है, काम नहीं मिलता है और शाम होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस रेड लाइट एरिया में जाता है और उस महिला के पास जाता है। और महिला के पास पहुंचने के बाद उसे सोफे पर बैठा देता है और बगल के कमरे में कुछ काम के लिए कह के जाता है कि हम आ रहे हैं। तो वहां से 3 लाख रुपए लेता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, तो अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद वो पानी लेने गया और आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए। फिर धीरे धीरे उस प्रेमिका यानी कि उस लड़की के दिल में बेचैनी होने लगी। फिर धीरे धीरे जब समय और ज्यादा होने लगा और उसके दिल में बेचैनी होने लगी और वो बस रास्ता निहार रही थी। अभी एक ऐसी जगह पर थी कि ना तो उसका और ना तो इसे इस देश के बारे में पता था, ना ही किस राज्य में है ये पता था, ना तो किस जगह पर बैठी है वो उसे ये पता था। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि यहाँ होता क्या है। दोस्तों, कितना ज्यादा भरोसा और प्यार करती थी अपनी प्रेमी पर। तो वहीं दूसरी तरफ जब काफी समय बीत जाता है और वो वापस नहीं आता है, तब उस महिला से वो पूछती है, अभी हमारे वो नहीं आए। जिसके बाद महिला का जो जवाब मिलता है उसे सुनकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। महिला ने कहा, अब वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा सौदा हो चुका है और तुम भागने की भी कोशिश मत करना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो यहाँ की पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि तुम एक बांग्लादेशी हो, तुम्हारे पास यहाँ का कोई पहचान पत्र भी नहीं। काफी टॉर्चर करती वो महिला और एक बंद कोठरे में उसे बंद कर देती। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की चिल्लाती रहती, गिड़गिड़ाती रहती कि मैं मर जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन लग महीने तक वो बाहर नहीं निकल पाती, बंद कोठरी में ही रहती थी और यातनाएं सहती थी। फिर एक दिन अचानक से 7 अप्रैल यानी कि अभी अभी जो बीता है, इसी महीने के 7 अप्रैल को मौका पाकर वो उस जगह से फरार हो जाती, निकल जाती। और निकलने के बाद बस स्टैंड पहुंचती है और तब पर बैठकर वो किसी दूसरे शहर निकल जाती। और दूसरे शहर पहुंचने के बाद पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पूरी बात बताती है पुलिस वालों को कि मेरा घर बांग्लादेश में है और मुझे वो लड़का अपने साथ लेकर आया था और मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर चला गया, मेरा सौदा कर दिया था, मैं किसी तरह भाग कर आ पाई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। जिसके बाद यह सब कुछ सुनने के बाद, उस लड़की की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जैसे तैसे कर मामला आगे बढ़ता है, पुलिस वाले तहकीकात करते हैं और फिर मौके पर पहुंचकर उस महिला को भी अरेस्ट करते हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं थी, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले भी बार सूचनाएं मिल चुकी थी कि वहां पर बांग्लादेशी लड़कियां ज्यादा हैं उस रेड लाइट एरिया में। इस लड़की के मामले में उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लड़के की भी तलाश में जुट जाती। मामले का उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया
जिसके बाद वहां के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसकी उम्र महज 16 से 17 साल है। वो एक बांग्लादेशी है और धोखे से हमारे भारत पहुंची है और उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, जिसके बाद उच्च अधिकारी भी उस लड़की का साथ देते हैं और जैसे तैसे कर उसे वापस भेजते हैं उसके घर। तो आजकल प्यार मोहब्बत की चर्चाएं तो बहुत जोरों शोरों पर, और इसी के चलते न जाने कितने लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और ऐसे चक्करों में ना ही पड़े। इस लड़की को लेकर और उस प्रेमी को क्या कुछ सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई घटना, एक नई सच्ची कहानी के साथ। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।